हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा है 1.2 की जो थ्योरी है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछली जो वीडियो है उनमें रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। अब हमने जो पिछला एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया था, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल फर्स्ट तो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब एग्जाम्पल 2 अपने पास है -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। ठीक, तो देखो मल्टीप्लाई में सब क्या है, मल्टीप्लाई में तो किसी का भी मल्टीप्लाई किसी से कर सकते हो। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, -12 प्लस में 35, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, इनको थोड़ा इजी कर लेते हैं। देखो इसमें इससे और इसमें इससे आपस में ना किसी एक नंबर से डिवाइड होंगे। तो देखो इसमें और इसमें जा रहा है 3 से डिवाइड, तो ये सो हो जाएगा 5, और इसमें जा रहा है किससे, 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा 8 इंटू -7 इंटू में 3। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो -12/35 इंटू -35 एंड 24। अपने पास आ गया -12/35 इंटू -35 इंटू में 24। अब देखो 35 से 35 कैंसिल, क्या बच्चा, -1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 12/24, ये आ जाएगा 1/2। क्या आ गया, 1/2। देखो अगर समझ नहीं आया हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, -12 इंटू माइनस का 35 अपॉन इन दोनों का 35 इंटू में 24। देखो 35 से 35 कैंसिल, कितना बचेगा 1, -1 इंटू -12 करेंगे तो प्लस का 1 अपॉन में, सॉरी ये हो जाएगा प्लस का 12 अपॉन में 24। अब 12 से डिवाइड दे देंगे, 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। इससे पहले में हमने एडिशन किया था, इसमें हमसे मल्टीप्लाई किया है। तो ये कैसे थे, ये अपने पास थे रेशनल नंबर। क्या थे, रेशनल नंबर। तो हमने रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना सीखा है कि ऐसे हम रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है जब तो हम एलसीएम ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई तो हम सिंपल मल्टीप्लाई जैसे होता है वैसे ही कर लेते हैं। अब इसमें है रोल ऑफ जीरो। तो देखो जीरो का रोल एडिशन में और सब्ट्रैक्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। किसी में भी जीरो ऐड कर दो, किसी से जीरो सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं, नंबर ऐसे कैसे ही होता है। लेकिन मल्टीप्लाई में जीरो का रोल क्या होता है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जीरो का, चाहे वो माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे रेशनल नंबर हो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसका, जीरो का, क्या आता है, हमेशा जीरो ही आता है। ये है रोल ऑफ जीरो। तो फिर उसके बाद रोल ऑफ 1। तो रोल ऑफ 1 का क्या होता है, उस 1 प्लस माइनस में तो प्लस ऐड हो जाता है, नेगेटिव में माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर का, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना वही नंबर आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 5, 3/6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही 3/6 या 3/8 ले लो, है ना। 9/2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 9/2 ही आएगा, है ना। 1 का मल्टीप्लाई किससे ही कर दो, क्या आता है, केवल 1 ही अपने पास आता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर। नेगेटिव, और जिसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। देखो अगर हमें कोई भी नंबर क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, जैसे हमें कोई एक नंबर गिवन है x, क्या है, x। अगर हम इसमें से x को ही माइनस कर दें तो अपने पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस x का ये -x क्या है, एडिटिव इनवर्स है। क्या है, एडिटिव इनवर्स। जैसे देखो
हमसे बोल दिया जाए कि 2/3 का क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्या, एडिटिव इनवर्स। तो देखो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3। देखो अब माइनस करके देखो, एलसीएम आ गया 3, तो ये हो जाएगा 2 - 2 0/3 = में 0। ठीक है, और अगर नंबर होता -2/3 तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाता प्लस का 2/3, इसकी भी वैल्यू क्या आती 0/3। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर हमें पॉजिटिव है तो वही सेम नंबर क्या कर देते हैं, नेगेटिव में हम कर देते हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या कर देते हैं, उसी नंबर से नेगेटिव में हम उसमें ऐड कर देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव एंड नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इसके अलावा है रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल का मतलब है कि किसी भी नंबर में ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नंबर क्या आ जाए 1, क्या आ जाए 1। तो देखो किसी भी कोई भी सिंपल नंबर है, क्या है सिंपल नंबर, तो उसमें तो मल्टीप्लाई करने से क्या आए 1 आए, है ना। तो क्या हो सकता है जैसे, और ये रेसिप्रोकल किस में यूज होता है, हमेशा यूज होता है किसमें, जो अपनी रेशनल नंबर होते हैं, किस में यूज होता है, रेशनल नंबर में यूज होता है क्या, रेसिप्रोकल। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे देखो अपने पास नंबर है 8/18, क्या है 8/18, या फिर क्या बोल सकते हैं 18/21, कुछ भी कुछ भी लगा लो। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा ना वो क्या होगा, 21/8। देखो 8 से 8 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, 1/1 = 1। या होता 3/13, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो, 13/3। 13 से 13, 3 से 3 कैंसिल, 1। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लाई क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो क्या आना, मतलब 1 होना चाहिए। तो देखो 8/21 का रेसिप्रोकल क्या आ गया, ये आ गया। जैसे 3/13 का ये आ गया। तो ये होता है किसका मतलब, रेसिप्रोकल का मीन्स। ठीक, अब इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लेटिव और ओवर एडिटिव और रेशन नंबर। तो ये तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सिंपल सा है, एक रूल है ना, कि किसी को भी ऐड और मल्टीप्लाई करने का, तो ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं। तो देखो अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या करते हैं, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमने फर्स्ट और सेकंड तो कर लिए, अब है एग्जाम्पल नंबर 3rd। एग्जाम्पल नंबर 3rd अपने पास है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स अभी हमने पढ़ा है, -7 क्या है, 19 है। तो इसका एडिटिव इनवर्स यानी इसमें क्या नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाए 0। तो देखो इसका एडिटिव इनवर्स होगा क्या, प्लस का 7/19 करके देखो एलसीएम लिया, 19 - 7 + 7, ये हो गया 0/19, 0। देन 7/19 का क्या होता है, 7/19 क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। सेम 21 से देखो, इसका ये तो था पार्ट फर्स्ट, इसी का है पार्ट सेकंड। 21/112, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। तो ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का 21/112, इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, करके देखो, 21/112 - 21/112, एलसीएम अपने पास आ जाएगा 112 का 112, 1 - 1 0/112, या 21/-21। ठीक, क्या आ गया 0/, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, पॉजिटिव गिवन है तो उसका नेगेटिव। तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ लिखना कैसे हमें, देखो हमें लिखना है द एडिटिव इनवर्स ऑफ
द एडिटिव इनवर्स ऑफ 21/112 इज -21/112। ऐसे ही सेम इसमें लिखना है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/19 इज 7/19। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड verify that minus x is the same as x is the same as x 4। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू हमें गिवन है 13/17। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है कि माइनस एक्स इज द सेम एज x 4। किसके लिए इस माइनस की वैल्यू जो है सेम टू सेम रहेगी। तो देखो x की जगह केवल हमें ये पुट करना है। तो देखो माइनस का 13/17। तो देखो जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 13/17। तो x की वैल्यू पहले भी कितनी थी 13/17 और अब भी x की वैल्यू क्या है 13/17। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अब इसमें जो नेक्स्ट है वो हमें गिवन है x इक्वल्स टू -21/31। क्या गिवन है -21/31। तो इसमें को हम अगर एक डिफरेंट टाइप से देखें तो हमें इसमें ना हमें क्या करना है एक्चुअली में एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। तो देखो इसका एडिटिव इनवर्स तो हो जाएगा नेगेटिव में और इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। तो देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ -21 इसका क्या हो जाएगा 21/31। तो वही क्या हो जाएगा 0/31। सेम ऐसे ही इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -13/17। क्या हो जाएगा -13/17। तो हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है ना। द एडिटिव इनवर्स ऑफ x 13/17 इज -x, है ना। ये क्या है -x। तो x मैंने पहले ही बताया था x का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -x। यानी कोई भी एक वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव। सेम वो की वही वैल्यू, जैसे ये अपने पास नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव, एडिटिव इनवर्स क्या हो गया इसका 0। ऐसे ही सेम ये क्या है पॉजिटिव तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा नेगेटिव। देखो यहाँ पर ने क्या लिया है नेगेटिव लिया है ना एडिटिव इनवर्स, ये प्लस में एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स इसको यहाँ रखा तो अपने पास क्या बन गया ये पॉजिटिव। ऐसे ही सेम ये नेगेटिव हमने एडिटिव यहाँ से x की वैल्यू क्या ली पॉजिटिव तो क्या बन गया एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना। तो हमने एक बार तो x की वैल्यू यहाँ तो ली नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो एडिटिव इनवर्स एक में तो ये आ गया एडिटिव इनवर्स और दूसरे में 21/51 अपना क्या हो गया एडिटिव इनवर्स। एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 5। 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। देखो यहाँ है मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव एंड मल्टीप्लाई। तो सब तुम्हें बोर्ड मास का नियम तो सबको पता है ना। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड देन सबट्रैक्ट। तो देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, -6 35। ये तो सेम ऐसे कैसे रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, -9 एंड 35।
5। क्लियर? अब क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, देखो सब में माइनस माइनस साइन है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम। तो देखो इनका जो एलसीएम आएगा, देखो और कुछ थोड़ी इसमें नहीं है, देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 35 ये तो सेम है, इसका देख लेते हैं किस में जाता है। 70 आएगा। कितना आएगा इनका एलसीएम, 70। तो एलसीएम लेना तुम सबको आता ही होगा। तो देखो 2 टाइम ये हो जाएगा माइनस का 12, इसमें इससे मल्टीप्लाई करो 5 टाइम माइनस का 5, 2 टाइम 2 माइनस का 18। तो ये हो जाएगा अपने पास 35 माइनस अपॉन 17 देन माइनस 1/2। क्या वैल्यू आ गई अपने पास, वैल्यू आई -1/2। ठीक, तो कैसे ही कर सकते हैं इसको, हमने इस टाइप से किया है। खूब सारे टाइप हैं, इनको सॉल्व करना तो तुम्हें आता ही होगा, नहीं आता हो तो और हम जैसे जैसे आगे चलते चलेंगे इनको हम और इजीली होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 5। आज के लिए केवल इतना ही। अपनी जो एक्सरसाइज है 1.1 स्टार्ट होगी, ये 1.2 लिखा हुआ है, 1.1 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक, थैंक यू।